हेलो बच्चों, कविता 3 कविता के बहाने के प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, कविता के बहाने कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखिए। कविता के बहाने नामक कविता कुंवर नारायण के इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। यह कविता अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई है। यह आकार में छोटी और भावों में बहुत बड़ी है। आज के भागदौड़ के जीवन में मनुष्य का मन इस बात से आशंकित रहता है कि कविता रहेगी या मिट जाएगी। इसलिए कवि ने इस कविता को यात्रा के समान माना है, जो चिड़िया, फूल और बच्चे तक है। इसमें बताया गया है कि चिड़िया की उड़ान की तरह कविता भी एक उड़ान होती है। कविता भी कल्पना के पंख लगाकर सब जगह जा सकती है, पर चिड़िया के पंखों में ऐसा बल नहीं होता। कविता का खिलना फूल के खिलने का बहाना तो हो सकता है, परंतु फूल का खिलना कविता जैसा नहीं हो सकता। कविता तो बच्चों के खेल के समान है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बच्चे भी भविष्य की ओर उड़ान भरते हैं और कविता का क्षेत्र भी सीमा से रहित होता है। दूसरा प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। इसका उत्तर देखिए। सब घर एक कर देने के माने से अभिप्राय है कि बच्चे अपने पराये के भेदभाव को नहीं जानते। उनके लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे किसी एक की सीमा के बंधन में नहीं बंधते। सारी पृथ्वी उनके लिए एक घर के समान है। इसलिए वे न तो बाहर की सीमा को मानते हैं और न ही घर की सीमा को। थर्ड प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उत्तर देखिए इसका। कवि के कहने का भाव यह है कि कविता कल्पना के पंख लगाकर कहीं भी उड़ कर जा सकती है। कविता की यह उड़ान असीम और अनंत होती है, परंतु चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक ही संभव है। चिड़िया कविता के समान असीम उड़ान नहीं भर सकती। इसी प्रकार फूल का खिलना भी एक सीमा तक ही होता है, क्योंकि मुड़ जाने के बाद फूल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन कविता की सुगंध हमेशा ज्यों की त्यों बनी रहती है, अर्थात हम कविता पढ़ने पर उसके भाव रूपी जो महक है उनको प्राप्त करते रहते हैं। तो इस कविता के जो 3 प्रश्न हैं, इनको अच्छी प्रकार से आप याद करना और साफ कॉपी में लिखना।